Hello everyone, welcome to English class of Standard 4. I'm your Ashish sir as usual, and our lesson 2, Scientists and Invention is running. Right? We had finished the question number 3 in our last video about simple past tense, right? Okay, now today it is the turn of question 4 in your workbook, page number 23. Okay, open everyone. There is one another grammatical point. Okay, open your textbook, open your workbook. So, question 4 is about prepositions. What prepositions, right? Okay, you can see here is written prepositions, and many prepositions are given here also, under, about, to. You can see under, to, about, for, through, beside, along, at, in, across, into, after. So these all are prepositions, right? Good. Now let's see the definition of prepositions. First line, prepositions किसे कहते हैं? Okay, first line, prepositions are words that express a relationship between a noun or pronoun and another part of the sentence, right? तो prepositions ऐसे words है जो noun और pronouns के बीच में, nouns और pronouns का दूसरे चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है वो बताता है। नाउन के बारे में तो आप सबको पता ही है, किसी का नेम, फिर वो लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैन और वुमेन यानी हमारा नेम, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी टेबल, चेयर, फ्रूट्स, उस सब का नेम भी आ सकता है, राइट? और प्रोनाउन यानी ऐसे वर्ड्स जिसको हम नेम के बदले में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, they, he, she, it, ये सब प्रोनाउंस है। तो प्रेपोजिशंस नाउन और प्रोनाउन का दूसरी चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है वो बताता है। हमने आगे जाना था प्रेपोजिशंस, अब यहाँ पे भी हमें थोड़े एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऑन, इन, बाय, विथ, ओवर, अंडर एंड अक्रॉस, राइट? ओके, अब हम वर्कबुक देखते हैं पेज नंबर 23 में। तो हियर इज क्वेश्चन फॉर ए प्रेपोजिशंस। नाउ डेफिनेशन दूसरी भी यहाँ पे दी है। अ प्रेपोजिशन इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड शोज प्लेस और डायरेक्शन, राइट? तो प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों के बारे में तो आप जानते ही हो कि नाउन और प्रोनाउन किसे कहते हैं, राइट? ओके, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और दूसरी प्लेस या डायरेक्शन बताता है, उसको प्रेपोजिशंस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्रेपोजिशंस कौन कौन से हो सकते हैं वो सब देखते हैं, राइट? चलो, तो हियर इज फर्स्ट आई एन, इन यानी किसी चीज के अंदर, ओके? फॉर एग्जाम्पल आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम के अंदर हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट?
नंबर 2, ओ एन ऑन, ऑन यानी किसी के ऊपर, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा स्कूल बैग जो है वो हमारे टेबल के ऊपर होता है ना, राइट। तो द स्कूल बैग इज ऑन द टेबल, स्कूल बैग जो है वो टेबल के ऊपर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, यू एन डी ई आर, अंडर, अंडर यानी किसी के नीचे, राइट। तो सेंटेंस ऐसे बन सकेगा, द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कैट जो है वो टेबल के नीचे है, राइट। गुड। नेक्स्ट, एन ई ए आर, नियर, यानी किसी के बाजू में। आई लिव नियर द मार्केट, मैं मार्केट के बाजू में रहता हूँ, यानी कि मेरा हाउस मार्केट के बाजू में है। ओके। एबो, एबो मीन्स ऊपर, ऑन और एबो दोनों का मीनिंग सेम होता है मगर यूज अलग अलग होता है। एबो यानी ऊपर मगर हैंग किया हुआ, लटकाया हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन, फैन सीलिंग के साथ चिपका हुआ होता है ना, राइट। हमारे घर पे हर रूम में फैन होता है। तो सीलिंग यानी छत, छत के साथ वो अटैच किया हुआ होता है, तो उससे हम कैसा कह सकते हैं कि द फैन इज अबव द सीलिंग। ओके, ये फैन सीलिंग पे है, समझ में आया। ओके, बिलो। नेक्स्ट, बी ई एल ओ डब्ल्यू, बिलो यानी किसी के नीचे, राइट। बिलो मीन्स किसी के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स ग्रो बिलो द सॉइल, आपके साइंस सब्जेक्ट में ट्रीज के बारे में तो आता ही होगा, और आप सबको पता है कि रूट्स कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर, यानी कि बिलो द सॉइल। रूट्स ग्रो बिलो द सॉइल, रूट्स जमीन के अंदर बड़े होते हैं। ओके। नेक्स्ट, सेकंड लाइन, बी ई एच आई एन डी, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स किसी के पीछे। आई एम सिटिंग बिहाइंड यू, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ। ओके, आई एम सिटिंग बिहाइंड यू। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स किसी के सामने। ओके, तो इसमें हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि देयर इज वन बैंक इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बैंक है। देयर इज अ बैंक इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, फाइन। नेक्स्ट, बिटवीन, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, बिटवीन यानी किसी के बीच में, मगर यहाँ पे बिटवीन का मतलब हम लेंगे दो चीज़ों के बीच में। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द टेबल इज बिटवीन टू चेयर्स, ये जो टेबल है वो दो चेयर के बीच में पड़ा है, राइट। ओके। नेक्स्ट, डब्ल्यू आई टी एच, विथ, विथ मीन्स किसी के साथ। आई विल गो विथ माई फादर, मैं मेरे पापा के साथ जाऊंगा। डन। ओके, नेक्स्ट लाइन, ए टी, एट। ओके, एट शोज सम प्लेस, एट क्या दिखाता है, पर्टिकुलर प्लेस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे आप मार्केट में हो और कोई आपसे पूछे कि आप फ़ोन करके कि आप कहाँ हो, तो आप उसको आंसर दोगे कि आई एम एट द मार्केट, मैं मार्केट पे हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट, यूपी, अप, अप यानी ऊपर, मगर जिसको हम क्लाइंबिंग या स्टेपिंग भी कह सकते हैं, यानी कि चढ़ना, ऊपर चढ़ने की जो चढ़ने का वर्क है वहाँ पे अप का यूज़ होता है।
Okay, so you can say that we walked up the steps, यानी कि हम स्टेप्स के ऊपर चढ़े. राइट. नेक्स्ट, डाउन मीन्स नीचे, DOWN, डाउन यानी नीचे. FROM, फ्रॉम यानी वहाँ से, ऐसा हम कह सकते हैं. TO2 मीन्स वहाँ पे. दिस शोज टू एनी पर्सन और प्लेस. आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ. नेक्स्ट, INTO, इंटू. INTO इंटू, लास्ट लाइन. इंटू का मतलब होता है किसी के अंदर. इन और इंटू दोनों का मीनिंग किसी के अंदर ऐसा ही होता है, बट इंटू मीन्स टू गो इन, टू गो समवेयर बाय मूविंग, यानी कि चल के, रनिंग करके, जंप लगा के किसी के अंदर हम जाए तो उसको इनटू कहते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय जंप्ड इनटू द वेल, यानी कि बॉय ने वेल में जंप लगाया. वेल यानी कुआं, जिसके अंदर पानी भरा होता है ना. गुड. नेक्स्ट, ACROSS, अक्रॉस. अक्रॉस यानी किसी के आजू बाजू में. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि वी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, हम रोड के आजू बाजू में चल के गए. ओके. नेक्स्ट, आफ्टर, किसी के बाद, ऐसा हम कह सकते हैं. आफ्टर यानी किसी के बाद. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम आफ्टर यू, मीन्स मैं तुम्हारे बाद आऊँगा, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके. AROUND, अराउंड. अराउंड मीन्स आजू बाजू में. ओके. तो इन द बर्थडे पार्टी वी डांस्ड अराउंड द फायर. राइट. बर्थडे पार्टी में हमने फायर जला के उसके आजू बाजू में डांस करके बर्थडे सेलिब्रेट किया. So these are the examples of prepositions. Now we will do the exercises. Okay, but exercises we will do in our video part 2. Okay dear students, let's continue in the second video.